Hello students, I am Sunita and welcome to my channel, and today we are going to read this poem, the Bal poem, and the poet of this poem is John Berryman। यह क्लास 10 की पोएम है जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम अबाउट द पोइट पढ़ते हैं। जॉन एलिन MC Alpin Berryman, born on October 25, 1914 and January 7, 1972, was an American poet and scholar born in MC Alester, Oklahoma। एंड यहाँ पे जो पोइट हैं ये कौन है? जॉन एलिन MC एल्पिन बेरीमैन, जिनको कि जॉन बेरीमैन बोलते हैं। उनका जन्म हुआ अक्टूबर 25, 1914 को एंड ही डाइड इन जनवरी 7, 1972। और वह वॉज एन अमेरिकन पोइट। वो कौन है? अमेरिकन पोइट है एंड ए स्कॉलर। एक स्कॉलर मीन्स होता है एक विद्वान है। एंड बॉर्न इन MC एलेस्टर, ओक्लाहोमा। और उनका जन्म हुआ MC एलेस्टर, ओक्लाहोमा में। ही वॉज अ मेजर फिगर इन अमेरिकन पोइट्री इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। अब वह क्या थे? ही वॉज अ मेजर फिगर, एक मेजर फिगर थे, प्रसिद्ध थे उस समय, रिनाउन थे अमेरिकन पोइट्री में इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ पीरियड में वो क्या थे? बहुत ही फेमस थे, मेजर फिगर थे, मुख्य फिगर थे। एंड इज कंसीडर्ड अ की फिगर इन द कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोइट्री। और वह कंसीडर्ड माने जाते थे अ की फिगर। की फिगर मीन्स ऐसा फिगर होता है जो मुख्य फिगर होता है इन द कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोइट्री। कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोइट्री क्या होता है? कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोइट्री मीन्स होता है जब आप कन्फेस करते हो, मतलब जो भी आपकी लाइफ में हुआ है एज इट इज लिखते हो, और वह सोसाइटी के अगेंस्ट हो या ना हो, वो आप उसकी परवाह किए बिना वह आप अपने मन की बातों को कन्फेस करते हो, लिखते हो उसको। एंड हिज बेस्ट नोन वर्क इज़ द ड्रीम सॉन्ग्स। और उनकी जो बेस्ट नोन जो उनकी वर्क है वो कौन है? ड्रीम सॉन्ग उनका सबसे अच्छा वर्क है। एंड नाउ अबाउट द पोएम। A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much. Not is it difficult to buy another boy. और अब यहाँ क्या हो रहा है? एक बॉय ने अपनी बॉल को खो दी है एंड अब वह बहुत ज़्यादा अपसेट है। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच। और एक बॉल की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। और यह भी बहुत उसको कठिन नहीं है कि वह दूसरी बॉल नहीं खरीद सकता, यह भी उसके लिए कोई कठिन बात नहीं है। बट वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। तो वह बॉय क्यों इतना ज़्यादा अपसेट है? सो रीड द पोम टू सी वॉट द पोइट थिंक्स ही हैज़ लॉस्ट। अब आप क्या करना है आपको कि रीड द पोम, आपको इस पोम को पढ़ना है और देखना है कि वॉट द पोइट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। तो कि पोइट क्या सोचता है? हैज़ बीन लॉस्ट, जो भी लॉस्ट होती हुई चीज़ें हैं उनके बारे में वो क्या सोचता है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग। और बॉय क्या लर्न करता है, सीखता है, किससे? फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, किसी चीज़ को खोने से। एक जो इस पोम में जो बॉय है वह क्या सीख रहा है यह भी हमें पोइट बताते हैं। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोम। हमें हम जब किसी चीज़ को खो देते हैं तो हमें उसको टैकल करना है, यह यहाँ पे पोइट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी आपके बुक में कुछ फ्यू लाइन्स हैं जो कि दी गई हैं अबाउट पोएम में। द पोइट जॉन बेरीमैन थ्रू his poem, the Ball poem, has described the reality of life which everyone has to face one day. और जो ये पोएट हैं जॉन बेरीमैन, थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के द्वारा जो द बॉल पोएम है, हैज़ डिस्क्राइब्स, ये डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं द लाइफ ऑफ रियलिटी, जो लाइफ की रियलिटी है, विच एवरीवन, जिसको कि सभी को, हैज़ टू फेस वन डे, जिसको कि सभी को एक दिन फेस करना है। जो
लाइफ की जो रियलिटी है उसको एक दिन सभी को फेस करना है, और ये बेरीमैन इस पोएम के द्वारा हमें उसके बारे में बताना चाहते हैं। एंड ही हैज़ टच्ड द टॉपिक ऑफ हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द मिजरीज एंड सॉरोज ऑफ लाइफ। एंड ही हैज़ टच्ड द टॉपिक, उन्होंने कैसा टॉपिक टच किया है कि हाउ टू स्टैंड अप, कैसे हमें खड़े होना है, अगेंस्ट किसके खिलाफ खड़े होना है, द मिजरीज एंड सॉरोज ऑफ लाइफ, जो भी लाइफ में जो मिजरीज होती हैं या फिर कुछ घटना होती हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे मन के अगेंस्ट हैं, एंड सॉरो जो दुख है अपनी लाइफ में उसके अगेंस्ट हमें कैसे स्टैंड अप होना है, वह यहाँ पे पोइट हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bounce down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. And what is the boy now? अब वह बॉय एक बॉय है। अब वह बॉय कैसा है? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है, वह बॉय अब कैसा है? एंड वॉट इज़ ही टू डू, अब वह क्या करे? आई सॉ इट गो, मैंने देखा है, इट गो इसको जाते हुए, किसको जाते हुए? बॉल को जाते हुए। मेरीली बाउंस, कैसे बाउंस होते हुए बॉल गई? मेरीली, खुशी खुशी। जब बॉल बाउंस होती है तो बहुत ही मेरीली बाउंस होती है। यहाँ पे अब बॉल एक नॉन लिविंग थिंग है, बट हम यहाँ पे उसको खुशी खुशी मतलब एक ह्यूमन बीइंग का एक क्वालिटी दे रहे हैं। तो सो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है जो कि पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन में हम ऐसी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग को देते हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है। डाउन द स्ट्रीट, अब जो बॉल है वो कहाँ गई? डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में गई, डाउन गई। एंड देन मेरीली ओवर, और वह खुशी खुशी क्या हो गई? ओवर हो गई। ओवर हो गई मतलब गई, कहाँ गई? देयर इट इज़ इन द वाटर, वह वाटर में गई। एंड नो यूज टू से, अब यहाँ पे कुछ ये कहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है कि ओह देयर आर अदर बॉल्स, उस बच्चे को यह जाके कहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है कि अरे अभी और भी बॉल हैं, हम दूसरी बॉल खरीद सकते हैं। एंड देयर इज़ नो यूज टू टेल एनीथिंग टू दैट बॉय, बिकॉज अब यहाँ पे ये क्या है कि अब एक बॉल है, एक बॉल है और एक बच्चा है। उस बच्चे की वह बॉल नदी में या फिर जहाँ भी पानी रहता है वहाँ पे क्या होती है? जाके डूब जाती है बाउंस होके। और वह क्या कर रहा है? वह उसके साथ हो सकता है, उसके साथ उस बॉल के साथ उसकी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, उसने उसके साथ कई टाइम्स खेला है। अब उसने वह बॉल कहाँ से पाई थी? तो उसके लिए बहुत ही प्यारी बॉल थी और जो कि पानी में चली गई। तो अब बॉय कैसे रिएक्ट कर रहा है ना हम देखते हैं। एन अल्टीमेट सीकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless now. Is worthless now. Now, an ultimate shaking grief fixes the boy. और जो बॉय है वो क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। कैसे? एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, उसके अंदर एक ग्रीफ आ जाता है, दुख आ जाता है। अल्टीमेट सेकिंग मतलब जो कि उसको सेक कर देता है, हिला देता है, ऐसा मतलब उसको दुख होता है। बॉय को क्या था? बहुत ज़्यादा उससे लगाव था, फिक्सेशन था, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा दुख में चला जाता है। एंड ही स्टैंड्स रिजिड, और वह वहाँ पे क्या हो जाता है? खड़े हो जाता है। रिजिड माने बिना चेंज हुए या फिर मतलब स्टिफ रहता है। एंड नॉट ईजिली बेंट, वह बिल्कुल हिलता नहीं है। ट्रेम्बलिंग, हल्का सा वो क्या हो रहा है? ट्रेम्बल कर रहा है, काँप रहा है। एंड स्टेयरिंग डाउन, स्टेयरिंग मीन्स होता है कंटिन्यूअसली वॉचिंग एनीथिंग। तो स्टेयरिंग वह देख रहा है, एकदम मतलब फोकस करके देख रहा है। डाउन नीचे,
all his young days into the harbor। और उसके जो यंग डेज थे, मतलब उस बॉल के साथ जो उसने बहुत ही खुशी वाले जो पल बिताए हुए थे, वो उसके यंग डेज थे। इनटू द हार्बर, हार्बर मतलब वैसी जगह जहाँ पे हम बोट वगैरह या जहाज वगैरह खड़ी करने के लिए, मतलब नदी का किनारा ही टाइप का है, तो उस पर वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल चली जाती है, वहाँ पर वह क्या कर रहा है, स्टीयरिंग, वहाँ पर देख रहा है, ध्यान से देख रहा है। ठीक, रिजिड है मतलब एकदम जैसे स्तब्ध हो गया है। एंड आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और मैं उसको बिल्कुल भी इंट्रूड नहीं करूँगा या फिर नहीं करना चाहता हूँ। इंट्रूड मीन्स इंटरप्ट करना, जाके कुछ उसे बताना या समझाना। अ डाइम मीन्स 10 सेंट, अ लिटिल अमाउंट, अनदर बॉल इज वर्थलेस। अब एक दूसरी बॉल 10 सेंट में आ जाती है, बट ये क्या है, वर्थलेस है। दूसरी बॉल लाना क्या है, वर्थलेस है, ठीक नहीं है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट responsibility in a world of possessions. People will take balls will be lost always. Little boy, and no one buys a ball back. Money is external. अब क्यों पोइट उसको दूसरी बॉल नहीं दिलाता है, यहाँ उसका रीज़न है बिकॉज ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसने सेंस किया है, मतलब है कि जाना है या फिर समझा है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसने यहाँ पर, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उत्तरदायित्व, अब वह बॉल संभालने का काम उसका था, उसकी बॉल थी। अब वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर रहा है, समझ रहा है। एंड इन अ वर्ड ऑफ पोजीशन, जो यह वर्ड है पोजीशन का वर्ड है, मतलब फिजिकल वर्ड है, जिसपे क्या लोग करते हैं, अपनी चीज़ों पर अधिकार जताते हैं। एंड पीपल विल टेक बॉल्स, पीपल क्या करता है, एक बॉल्स रखता है अपने पास, टेक करता है। एंड बॉल्स विल बी ऑलवेज लॉस्ट, और बॉल्स हमेशा क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। एंड लिटिल बॉय एंड नो वन बॉय बाइज अ बॉल बैक, लिटिल बॉय, यहाँ पे लिटिल बॉय समझाया जा रहा है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी उस बॉल को खरीद कर फिर से नहीं ला सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी क्या है, बाहरी है। अब यहाँ पे यह पोएट समझा रहा है कि अब यहाँ पे एक बच्चा क्या कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है। एंड और जो ये फिजिकल वर्ड है, वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बॉल को अब कंपैरिजन किया जा रहा है कि आपकी कोई भी प्रिय वस्तु है, हो सकता है आपके पेरेंट्स हो, सिस्टर्स हो, ब्रदर हो, और भी फ्रेंड्स हों, और भी रिलेटिव्स हों, वो आपके क्या होते हैं, फेवरेट होते हैं, आपके क्लोज होते हैं। और हो सकते हैं और भी कोई आपकी चीज़ें हों, तो वो पीपल विल टेक बॉल्स, मतलब पीपल किसी चीज़ से किसी मतलब ऐसी चीज़ों को लाता है और जिससे लगाव वह महसूस करने लगता है। और कभी ऐसा होता है कि पीपल विल टेक बॉल्स लाता है, या फिर उसके कई मतलब रिलेशंस होते हैं, जो पेरेंट्स के साथ, ब्रदर सिस्टर किसी के साथ भी हैं, वो रिलेशंस होते हैं। और जो बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल्स मीन्स रिलेशंस विल बी लॉस्ट ऑलवेज, रिलेशन हमेशा क्या होते हैं, हमारे ख़त्म होते हैं। एक न एक स्टेज पे जाके कोई भी रिलेशन का ख़त्म होना निश्चित है, पेरेंट्स के साथ, ब्रदर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, वो चीज़ हमें पॉइंट बता रहा है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी वो बॉल को बैक नहीं ला सकता। अब किसी की डेथ हो गई तो हम उसे दोबारा नहीं ला सकते हैं, इसीलिए बच्चे को पोइट ने वह बॉल नहीं दिलाई, ताकि वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और वह सीख पाए कि कुछ कभी कभी जब चीज़ लॉस में चली जाती हैं तो हमको उसको कैसे टैकल करना है, कैसे हमें वहाँ पे स्टैंड लेना है। नाउ he is learning well behind his disparate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. Now that boy is learning, या फिर सभी बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से सीखते हैं। एंड वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज,
अब उसकी जो आइज़ हैं वह कैसी हैं, अभी डिस्परेट है, मतलब बेकरार है। उसकी आइज़ उस बॉल की तरफ क्या है, बेकरार है। अब कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज़ को खोता है या किसी व्यक्ति को खोता है तो वो क्या होता है, बहुत ही मतलब चाहता है कि वह फिर से दोबारा आ जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता है। वेल बिहाइंड, अब उसकी आइज़ के पीछे वह यह सोच रहा है कि वह बॉल उसके पास आ जाए। एंड द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। अब यहाँ पे बच्चे को क्या सीखना है कि नॉलेज ऑफ लॉस, किसी चीज़ का लॉस होना, किसी चीज़ की हानि होना, उसका ज्ञान होना बच्चे को इम्पॉर्टेंट है। एंड हाउ टू स्टैंड अप, और कैसे स्टैंड अप होना है, कैसे खड़े होना है। हमें किसी चीज़ को लॉस होने के बाद हमें कैसे स्टैंड अप करना है, टैकल करना है। एंड नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। एंड नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे, और ये सब चीज़ें क्या होता है, एक दिन सभी व्यक्ति जान पाते हैं। एवरी मैन, सभी व्यक्ति, मस्ट वन डे नो, सभी व्यक्ति को क्या है, ये चीज़ें मतलब समझ में आ जाती हैं, ये चीज़ें जान जाते हैं। एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और वह समझ जाते हैं कि हमें हर बार कैसे कैसे हमें टैकल करना है, कैसे स्टैंड अप होना है। हमें किसी चीज़ को अपना खोने के बाद हमें कैसे स्टैंड अप होना है, कैसे टैकल करना है किसी चीज़ को। तो यहाँ पे पोइट उस बॉय को या फिर किसी भी व्यक्ति को या फिर आप बच्चों को भी यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारी कोई चीज़ें लॉस होने पे हमें इतना ज़्यादा ग्रीफ नहीं करना है कि हम उसी में खो जाएं, बल्कि हमें क्या करना है, उसको टैकल करके आगे बढ़ना है। और हमें वहाँ पे फिक्स नहीं होना है, हमें हमेशा आगे बढ़ते चलना है। जैसे आप लोगों ने मेहनत करी, आपका रिजल्ट ख़राब हुआ, लेकिन क्या करना है, आपको वहाँ पे फिक्स नहीं होना है कि मेरा रिजल्ट ख़राब हो गया तो नाउ अब आपको आगे और ज़्यादा मेहनत करके आपके अपने रिजल्ट को ठीक करना है, ना कि हम वहाँ पे बस ग्रीफ करें और सोचते रहें। And thanks for watching this video, and please like and subscribe my channel. Thank you so much.